नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इन्वायरमेंट बेसिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आरसी जीडीसी एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी हमने जो है आपके क्लास कराए हुए प्रीवियस ईयर पेपर का, तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है आपका इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो आपके पीडीएफ है, जैसे कि आपका इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल का, आपका कंप्यूटर बेसिक्स का है, या फिर जो है आपका फिजिक्स का है, चाहे केमिस्ट्री का हो, या फिर जो है आपका इन्वायरमेंट का, और बाकी देखिए जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का, तो इन सभी का जो हमने पूरा कंप्लीट नोट्स तैयार कर लिया आपका, जो सिलेबस में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और जो एग्जामिनेशन में आप आ सकते हैं वो सारे टॉपिक्स हमने जो इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो इसमें देखिए आपको जो प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आपको साथ में मिल जाएंगे थ्योरी के साथ में। जैसे ही आपका चैप्टर रहेगा उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। तो ये जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल करेंगे आपके। तो इन सब का देखिए पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाके इसको बाय कर सकते हो आप लोग, और अपना जो है तैयारी आप लोग कर सकते हो। और कोई भी आपका जैसे पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी आपका जैसे डाउट आता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप लोग जो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हो, या फिर आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो। तो आपका जो है कोई भी क्वेरी, तो आपका तुरंत ही जो है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, द मेजर ग्रीन हाउस गैसेस कंट्रीब्यूटिंग इन द ग्लोबल वार्मिंग आर। तो देखिए यहाँ पे आपसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि मेन गैसेस कौन से हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को जो है एक कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए हमने आपको जैसे बताया था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस जो होते हैं ना, तो मेजरली उनके चलते जो है आपका ये ग्लोबल वार्मिंग होती है। जो ग्रीन हाउस गैसेस, इसके बारे में आपको पहले ही हमने बताया था। तो ग्लोबल वार्मिंग जो फिनोमिना आपका है, तो ये जो है आपका उसी से ही ये अरेंज होते हैं। मतलब कहने का ये हो गया कि जैसे आपने देखा था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है, तो उनसे जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस में आपने देखा था कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड आपका मेन है। इसके अलावा जो है और भी आपके बहुत सारे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जब ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो देखिए जो हीट जो होता है उनको ट्रैप करते हैं। तो इसके चलते क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर हमारा राइज हो रहा है यहाँ पे। तो इसके चलते बहुत सारे इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि ग्लेशियर्स का पिघलना हो गया, या फिर टेम्परेचर इंक्रीज होना, ज़्यादा गर्मी होना। तो ये जो है ग्लोबल वार्मिंग के सारे इफेक्ट होते हैं। तो ये किसके चलते हो रहा है आपका, तो ये जो है जो ग्रीन हाउस जो गैसेस है एटमॉस्फेयर में, और वो जो रेडिएशंस को ट्रैप करते हैं उसके चलते हीट ज़्यादा हो रही है। तो ये इसके चलते ये सारे चीज़ हो रहे हैं। तो मेजरली देखिए जो मेन जो ग्रीन हाउस गैसेस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उसमें सबसे मेन आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाटर वेपर। तो ये ऑलरेडी हमने आपको पहले भी इसके बारे में जो है बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो आपसे यही पूछा गया था कि कौन कौन सा जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कंट्रीब्यूट करता है। तो ऑप्शन को देखोगे ना आप लोग यहाँ पे, तो जैसे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिया हुआ है, तो ये तो होगा ही, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी होगा, मीथेन भी होगा, और वाटर वेपर भी होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पे सही लग रहा है। और बाकी और ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड देखिए ये कोई मेजर नहीं होता है, मतलब ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूट नहीं, गैस नहीं है आपका जो कि ग्लोबल जो होता है आपका यहाँ पे। तो ये आप लोग इसको एलिमिनेट यहाँ पे ऐसे ही कर सकते हो। इसके अलावा देखिए अगला अगर आप देखोगे यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड तो होता ही नहीं है आपका, तो ये आप लोग ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो इसको। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये होता नहीं है, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड आपका होता है एक्चुअली में। और ओजोन भी तो आपका मीथेन दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका होता नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन आपका दिया क्या क्या है, उसके बेसिस पे जहाँ पे ये करने होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो कौन सा जो है इसमें से एक ऐसा है कि जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन दिया हुआ है आपका, नाइट्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये मेनली जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी देखिए आप लोग डिटेल में जो है ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग गैसेस होती है, कौन कौन से गैसेस से जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इनसे आपका क्वेश्चन बनता है। तो उसके लिए आप लोग डिटेल में पीडीएफ में देख सकते हो, जो कि हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग जो है उनसे अपना अच्छे से स्टडी आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ट्रू है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट आप लोग जो है एक एक करके अगर आप लोग देखोगे तो उसके बाद आपको क्लियरिटी हो जाएगा। पहला दिया हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग
एंड क्लाइमेट चेंज आर टू डिफरेंट इशू। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, क्लाइमेट चेंज होती है, दो अलग अलग इशू होते हैं। देखिए ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंज होती है दो अलग अलग इशू नहीं है, बल्कि ये एक ही सेम ही इशू है। क्योंकि देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके चलते क्लाइमेटिक में चेंज होते ही हैं ज़्यादा, जैसे गर्मी होना या फिर जो है और अब वेदर पैटर्न में चेंज होना। तो ये जो है आपका दोनों एक दूसरे से एक ही इशू मतलब रिलेटेड ही हैं, डिफरेंट इशू नहीं है। अगला दिया हुआ का यहाँ पर कि ग्लोबल वार्मिंग विल रिड्यूस द एनुअल बिल्डअप ऑफ द ग्लेशियर आइस। यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है तो जो एनुअल जो बिल्डअप होता है ना ग्लेशियर आइस का, तो उसको ये कम कर सकता है। तो देखिए ये जो है आपका एक तरीके से आप लोग मान सकते हो कि हाँ ग्लेशियर जो आइस जो होता है तो उसमें जो बिल्डअप जो होती है उसमें वो कम कर सकता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो उसके चलते जो है ग्लेशियर्स पिघलेंगे ही, तो जाहिर सी बात है उनमें कमी तो आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से बी आपका यहाँ पे में भी सही हो सकता है। बाकी आप लोग और भी ऑप्शन आप लोग देख लो, जो आपका ट्रू लगेगा वही आपको बेस्ट ऑप्शन आपको मार्क करने होंगे। अगला दिया हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग में कॉज सी लेवल टू गो डाउन। देखिए सी लेवल जो है आपका वो डाउन तो जाएगा नहीं, क्योंकि देखिए जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो उसके चलते क्या हो रहा है आपका कि जो सी लेवल है वो राइज ही करेगा, कम तो होगा नहीं। ये तो आपका ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया, सी आपने एलिमिनेट कर दिया, ए आपने एलिमिनेट कर दिया। डी देख लीजिए दिया हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग में कॉज कंसर्न कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डेजर्ट। यानी कि जो डेजर्ट है उनका कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, यानी कि कम हुआ। तो देखिए ये भी स्टेटमेंट आपका गलत ही है एक्चुअली में, क्योंकि देखिए जो डेजर्ट्स हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्शन किस कारण से होती है। अगर ज़्यादा वेजिटेशन होगा, अच्छा मौसम वातावरण रहेगा तो कॉन्ट्रैक्शन तो होगा ही। लेकिन अगर मान लीजिए टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसके चलते डेजर्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये जो है स्टेटमेंट ए भी आपका गलत है। तो इस तरीके से क्या आपका सही बी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है सही रहेगा कि ये जो ग्लेशियर जो रहता है आपका ग्लेशियर है उसका जनरल बिल्डअप जो होती है तो उसमें वो कमी ला सकता है। तो आपको देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट को देखते हुए देखना कौन सा बेस्ट है मेरा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर को मार्क करने होंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन आपका नहीं भी आपका जो है आपको जैसे मान लीजिए घुमा फिरा के भी पूछेगा, लेकिन आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछेगा तो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही आपका रहने वाला रहेगा। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी आपसे पूछ दिया यहाँ जैसे तैसे, ऐसा नहीं रहेगा आपका। वो कॉन्सेप्ट पे बेस पे आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा आपका हर एक टॉपिक्स का, तो क्वेश्चन आप लोगों का जो है इजीली बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन बनाने में। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और बाकी आप लोग पीडीएफ्स अगर अच्छे से स्टडी करोगे तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि हमने सारे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट जो होता है टॉपिक जो होता है वो सारे हमने जो इसके अंदर में ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि इनमें से कौन सा एक है जिसका ग्लोबल वार्मिंग का जैसे कि इफेक्ट देखने को मिल सकता है ग्लोबल वार्मिंग के चलते। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है आपका मेंटेनिंग सी लेवल। अगला यहाँ पे देखिए एक को डिस्कस करेंगे मेंटेनिंग सी लेवल। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो है सी लेवल तो मेंटेन कभी होगा नहीं, वो उसमें जाहिर सी बात है इंक्रीमेंट ही होगा, एक जैसा तो रहेगा ही नहीं आपका। तो ये इफेक्ट तो नहीं होगा आपको ग्लोबल वार्मिंग के चलते। अगला देखिए दिया हुआ है कि प्रॉपर रेनफॉल। तो देखिए रेनफॉल जो है ये प्रॉपर हो ग्लोबल वार्मिंग के चलते ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए अगर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात है जो रेनफॉल है आपका वो प्रॉपर होगा नहीं। मे भी आपको हो सकता है कि जैसे ज़्यादा हो या फिर कम हो, लेकिन वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये तो है आपका कि प्रॉपर रेनफॉल तो आपका होगा ही नहीं। तो ये जो है आपका गलत है आपका। अगला दिया हुआ है कि डिजर्टिफिकेशन। तो डिजर्टिफिकेशन यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि जैसे डेजर्ट में बदल सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है एक्चुअली में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते डिजर्टिफिकेशन हो सकता है। और अफॉरेस्टेशन होता है कि जब फॉरेस्टेशन हम लोग मतलब कि ज़्यादा करते हैं हम लोग, तो वो आपका यहाँ पे एक्चुअली में हो गया आपका यहाँ पर। तो यहाँ पे डिजर्टिफिकेशन जो है आपका हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग के चलते। तो इसमें सी जो है राइट है आपका हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉल्यूशन फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि यहाँ पे कौन सा एक ऐसा चीज़ है कि जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक सॉल्यूशन जो है नहीं है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि रिड्यूसिंग द फ्यूल कंजप्शन, फॉसिल फ्यूल कंजप्शन है आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए जैसे कि अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन कम करेंगे तो जैसे कि आपका टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है वो कंपाउंड आपका जो गैसेज जो आपके रिलीज होते हैं जैसे कि आपका CO2 होता है, तो वो आपका ज़्यादा होगा नहीं। क्योंकि देखिए बर्निंग फ्यूल जो करते हैं, फ्यूल जब बर्निंग करते हैं हम लोग तो उसके चलते ही जो है जो गैसेस होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो ये तो आपका एक सॉल्यूशन जैसे है कि रिड्यूस अगर करेंगे, लेकिन यहाँ पे नॉट पूछा गया कौन सॉल्यूशन नहीं वो आपको बतानी है। अगला देखिए देखिए प्लांटिंग मोर ट्री। देखिए ज़्यादा अगर प्लांटेशन करेंगे हम लोग तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकता है।
अगला देखिए दिया हुआ है कि डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन है आपका, और आप लोग देखोगे यहाँ पर दिया हुआ है कि यूजिंग दी कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब, यानी कि जो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब जो है इसका अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग को जो है बचा सकता है यहाँ पे। लेकिन जो यहाँ पे दिया हुआ है ना आपका कि डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का देखिए मतलब रहता है कि जैसे जो पेड़ जो काटते हैं हम लोग, जंगल की जो कटाई करते हैं हम लोग, तो वो इसका मतलब रहता है। तो देखिए ये एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये सॉल्यूशन को और ग्लोबल वार्मिंग को और ज़्यादा ये बढ़ा देगा डिफॉरेस्टेशन करने से। तो यहाँ पे सी आपका क्या होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये एक सॉल्यूशन नहीं है आपका, बाकी ये सारे जितने भी है ये सभी के सभी जो एक सॉल्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड जितने भी इसके मतलब की ज़रूरतें हैं, किस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से होता है और ग्लोबल वार्मिंग है क्या, तो ये सारा चीज़ पे आपका जो है क्लियरिटी अच्छे से होना चाहिए, तो ही जो है आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे आप लोग। तो यहाँ पे ये सारे मेजर्स आपके दिए हुए हैं कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग जो है कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इसका कारण पता होना चाहिए कि ये होता कैसे है, इसके बाद ही तो आप लोग सॉल्यूशन पे पहुंच पाओगे। तो ये जो होता है आपका पूरा एक बार आप लोग देख लेना इन सभी को। जैसे कि अगर बात करते हैं कंट्रोल करने ग्लोबल वार्मिंग का, तो इसके लिए रहता है आपका कि लाइट का आपको जैसे चेंज करना होगा आपको। जैसे कि जो रेगुलर जो लाइट बल्ब होता है उसको हम लोग कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब से जो एलईडी बल्ब या फिर जो है आपका सीएफएल रहता है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। ड्राइवलेस यानी कि कम ड्राइव कर सकते हैं हम लोग। बाकी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल करें। अपने टायर को हम लोग जैसे कि चेक करेंगे उनको रेगुलर वे पे। अगला अगला प्लांटिंग मोर ट्री, यानी कि ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की वो ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि मेनली जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ अगर लगाएंगे हम लोग तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो ऑब्जर्व करेगा। तो इस तरीके से ये सारे सॉल्यूशंस आपके दिए हुए हैं। अगला देखिए आपका दिया हुआ क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि ग्लोबल वार्मिंग इज ए फिनोमिना रिलेटेड टू। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है एक फिनोमिना है, ये रिलेटेड किससे है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ इवापोरेशन, इकोलॉजिकल बैलेंस, या ग्रीन हाउस इफेक्ट, या फिर डेजर्टिफिकेशन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग जो फिनोमिना आपका है तो किससे रिलेटेड है। देखिए इवापोरेशन, वाष्पीकरण, इससे तो कोई रिलेशन आपका ये है ही नहीं है इसका। ग्लोबल वार्मिंग जो है किस लिए हो रहा है। अगला आपको दिया हुआ इकोलॉजिकल बैलेंस। देखिए इकोलॉजिकल बैलेंस से भी कोई रिलेशन इसका नहीं है। इकोलॉजिकल बैलेंस रहता है कि इकोलॉजी में जो है बैलेंस होना चाहिए ऑर्गेनिजम्स का, मतलब कि जितने फ्लोरा फाउना होते हैं प्रोपोर्शन में होना चाहिए उतना आपका होना चाहिए, किसी में भी जो है किसी की कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि डेंजरस सिचुएशन हो सकते हैं। तो ये तो कहीं से भी ग्लोबल वार्मिंग से कोई रिलेशन इसका है ही नहीं। अगला आपका है द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखिए जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है आपका, तो ये क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर राइज होना, मतलब कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है आपका, ग्रीन जो कि एक अरेंजमेंट रहता है आपका एक तरीके से, और जो टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो रही है जो गैसेस के चलते जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं हम लोग। तो ग्लोबल वार्मिंग जो फिनोमिना आपका है तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि देखिए जो ग्रीन हाउस जो गैसेस होते हैं तो उसके चलते रेडिएशन ट्रैप होते हैं, वो गैसेस में ट्रैप हो जाते हैं और उसी के चलते टेम्परेचर इंक्रीमेंट होती है और उन्हीं से जो फर्दर ग्लोबल वार्मिंग फिनोमिना होती है। तो ये जो है आपका फिनोमिना रिलेटेड किससे डायरेक्टली, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट से। डिजर्टिफिकेशन से तो कोई रिलेशन इसका है नहीं, क्योंकि डिजर्टिफिकेशन एक अलग इशू है आपका। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए आपका, देखिए किसी भी तरीके से पूछेगा ना, घुमा फिरा के चाहे जैसे भी पूछे, आप लोग उसको ईजिली कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तो जो है आप लोग ईजिली इन सबको बना लोगे आप लोग। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से आगे भी जो है लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। और देखिए जो आपका ये सीरीज चल रहा है एग्ज़ाम तक आपका चलता ही रहेगा, तो आप लोग अपने तरीके से तैयारी करते रहो, हम जो है आपको पूरा कंप्लीट इसका करा देंगे। और जैसे कि अभी आपको हमने ये प्रोवाइड किया हुआ है तो कंप्यूटर का भी आपको हम पैरेलली प्रोवाइड करते ही आ रहे हैं, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो, साथ में जीके का भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपके जितने भी पीडीएफ है एग्जाम से रिलेटेड जो कि आपके पूछे जा सकते हैं, तो उन सभी का हमने जो है अलग से बनाया हुआ है सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ। तो इनका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में भी जो है लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से भी जाके जो है आंसर को बाय आप लोग कर सकते हो। और कोई भी आपका प्रॉब्लम आता है तो आप लोग जो है हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे भी संपर्क आप लोग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।